गोवा इज अ लैंड ऑफ नेवर एंडिंग कॉन्ट्रास्ट। एक तरफ क्लीशेड सन, सैंड और सी तो है ही, बट देयर इज अ बंडल ऑफ नॉन क्लीशेड थिंग्स। स्लीपी सीरीन विलेजेस, वार्म फ्रेंडली पीपल एंड लिप स्मैकिंग फूड। और इन्हीं सब एक्सपीरियंसेस के ऊपर बस एक टॉप अप रह गया था, द स्पाइसी तड़का ऑफ एडवेंचर। अगर आप गोवा गए हैं तो अग्वाडा फोर्ट का नाम तो सुना ही होगा, लेकिन ये कहानी फोर्ट की नहीं बल्कि फोर्ट तक पहुंचने की है। Simply put, there are a couple of ways to reach there. We can drive down directly or can also take a hike. लेकिन हमने सोचा कि क्यों ना एक नया रास्ता ढूंढा जाए, जो ना ही कहीं मार्क्ड है और ना ही कहीं पब्लिश्ड। बस गूगल मैप्स देख के एक इंट्यूशन सा हुआ। क्या पता था कि जाने अनजाने में we were embarking on our own version of man versus wild. The initial stretch went like a breeze. Of course, when it is accompanied with views like these, then who would mind? But the trail ended as fast as a plate of French fries. और बस हमारे सामने था एक टूटा फूटा खंडर और एक स्टीप जंगल। सोचा कोई बात नहीं, if there is no path, then let's make one. इधर गिरे तो फिर वो बाम्बू घुस जाएगा साला। ये देख फक, गिरने के चक्कर में किसी ने पकड़ लिया, हो गया उसका। कम वक्त क्रीपर, कांटे वाला क्रीपर। ना ना, हाफ वे कहाँ, थोड़ा सा ही तो चढ़े अभी। हाँ, क्यों नहीं, यहाँ तो सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है। यहीं तो ऊपर नीचे किया आज मैंने, और कुछ नहीं किया मैंने आज। नहीं जाने दूँ। अब करीब 1 घंटे और काउंटलेस खरोचों के बाद लगा कि शायद पहुंच गए, बट हमारी मंजिल निकली एक 20 फीट ऊंची दीवार। घना बहुत है आगे, पेड़ वेड़ ये आ रहे हैं ना कुछ। इट्स ऑल अबाउट दैट वन स्टेप गॉन। इस पे उसके बाद नहीं बच सकते। ये वॉल भी चौड़ा नहीं है ना, ये भी चौड़ा नहीं है ना, ये चौड़ा होता है इस पे चढ़ लेते साला। मैंने भी वो सोचा। प्रॉब्लम ये है और बढ़ता जा रहा है, आगे पेड़ वेड़ ये सब है। वो तो है, बट अभी नीचे जाना और सीन है यार। देखो नीचे जाना एटलीस्ट हमें पता है रास्ता टफ है, ये हमें पता ही नहीं है क्या है। जमीन तो दिखनी शुरू हुई। दिस इज नॉट फॉर एवरीवन। अब इस रास्ते से मंजिल तक पहुंचने की उम्मीद तो टूट गई, लेकिन थैंकफुली नहीं टूटी हमारी हड्डियां और हमारी स्पिरिट ऑफ एडवेंचर। तो किला फतेह करने एक बार फिर से निकले, बट दिस टाइम ऑन अ वेल मार्क्ड ट्रेल। एडवेंचर का तो ऐसा है कि समटाइम्स यू लुक फॉर इट एंड समटाइम्स इट लुक्स फॉर यू। अब सुनने में प्लान तो बहुत ही सिंपल था, अ पिकनिक एट वन ऑफ द वाटरफॉल्स ऑफ चौरला घाट्स। और जिस भी प्लान में लॉन्ग सीनिक ड्राइव्स इन्वॉल्व हों, तो मेरी एक्साइटमेंट इज अनइमेजिनेबल। यार हमारे ना एडवेंचर नहीं खत्म हो रहे।
अच्छे भले निकले थे चौरला घाट में वाटरफॉल्स के लिए, इतना बढ़िया नज़ारा, मौसम भी अच्छा हो गया था। और फिर अचानक हमने सोचा ड्रोन उड़ाते हैं। ड्रोन उड़ा और कहीं अटक गया। अब मैं यहाँ कार और कैमरा इक्विपमेंट की रखवाली कर रहा हूँ। हमारे सिनेमेटोग्राफर रमन और हमारे गाइड मयूरेश वो यहाँ कहीं जंगलों में ड्रोन ढूंढने गए। तो अभी अपडेट ये है कि शायद उनको ड्रोन मिला, तो पता नहीं, अब मेरे को ये नहीं पता कि मिला है या नहीं। दे आर समवेयर अप देयर एंड ऑल आई हर्ड was that they shouted कि यार किसी को बुला के लाओ who can climb a tree. Now I'm hoping for two things. One is कि उनको दिख गया है at least, और दूसरा कि मुझे कोई ऐसा इंसान मिले who can climb a tree. While it was difficult to find help in this wilderness, thankfully कुछ road construction workers मिले who agreed to help us out. और 2.5 घंटे के ड्रोन रेस्क्यू मिशन के बाद फाइनली आर कमांडोज केम बैक। कैच मयूरेश ने किया। तो बोल रहा हूँ जाके आते हैं अभी इतना एफर्ट मारा है तो लाइक विल गो एंड कंटिन्यू। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। श्योर। या इस गोवा ट्रिप ने काफी कुछ दिखाया और सिखाया, especially the realization that the more difficult it is to reach the destination, the more you'll remember the journey. And for me, all these adventures are stories that make life worthwhile. इट्स कॉमन टू थिंक कि एक ही जगह में अगर ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे तो बोर नहीं हो जाएंगे, बट अगर मुझसे पूछो तो वो टॉप 10 थिंग्स टू डू एज पर लोनली प्लैनेट, यूट्यूब, ट्रिप एडवाइजर या सोशल मीडिया के बाहर भी एक दुनिया है, एंड दैट वर्ल्ड इज एनीथिंग बट बोरिंग. The excitement of stumbling upon a perfect little spot, the contentment of finding your own path based on guts and instincts, the joys of savoring the true flavors, and the happiness in sharing stories. Well, this is what slow travel is to me, and this is what makes the journey more meaningful. So at least for once, switch the gear, remove your foot off the accelerator, and take it slow. कि आप ज़िंदगी के पीछे इतना भाग नहीं सकते हो, क्यों ना एक दिन आपको ज़िंदगी रोक लेगी, या फिर ऐसा होगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने जी की नहीं है लाइफ. क्योंकि गोवा के लोग ज़्यादा स्वीट है, तो खाना हम ज़्यादा स्वीट खाना पसंद नहीं है, पहले ही स्वीट है. This is truly what you say, live the experience. We are living the experience.